So guys, let's discuss about breastfeeding. So breastfeeding is an important topic of your child health nursing. So you have to understand what are the breastfeeding, what is breastfeeding, and what are the benefits of breastfeeding, and why it is recommended that exclusive breastfeeding is necessary for your neonate. Okay. So first of all, what is breast milk? So breast milk is an ideal food for neonates. Okay. So it is known as the best gift that a mother can give to her baby. It contains all the nutrients for normal growth and development of a baby from the time of birth to the first 6 months of life. Okay. सो जो बच्चे की जो ग्रोथ होता है वो ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड करता है अंटिल 6 मंथ. सो यू हैव टू रिकमेंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months. Okay. So ensuring exclusive breastfeeding for 6 months has a potential to reduce under 5 mortality rate by 13%. Okay. So by far the most effective intervention that is known to reduce newborn and child death. Okay. So the breastfeeding की जो मतलब जो इंटेंशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग की वो ये है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी जो रेट है, मतलब जो बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं तो उनको वो नहीं हो, इसीलिए मतलब चाइल्ड के मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और जो इन्फेक्शन होता है चाइल्डहुड में उसको रिड्यूस करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही आपके फ़ायदा होने वाला है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके. So there are so many benefits of breastfeeding. They are both for mothers as well as for baby. So I list out some of them and let's discuss about. So first of all, weight loss after childbirth. So जो जेस्टेशनल पीरियड में जो मदर की वेट गेन होता है उसको रिड्यूस करने में ये ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है. देन स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. सो ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू baby or child. Okay. So then healthy newborn. So as you know ये strong immunity provide करता है तो of course it leads to a healthy newborn baby. Okay. So then breastfeeding or breast milk provides antibodies and enzymes to the baby. Okay. So जो मतलब जो proper रेशियो में जो antibodies और enzymes चाहिए होती है बेबी को वो प्रोवाइड करता है. देन हेल्दी बेबी स्लीप. सो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको पीने के बाद जो बेबी होता है वो शांति से सो जाता है. ठीक है. सो हेल्दी बेबी स्लीप. आज यू नो कि जितने बेबी आपकी सोता रहेगा, मतलब जो न्यूबॉर्न होता है वो 16 से 18 आवर्स मतलब सोता है सिर्फ. जितने सोएगा वो और जितने मतलब यूरिनेशन करेगा तो एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पता चलेगा. ठीक है. सो देन ब्रेस्ट फीडिंग इज ए आइडियल न्यूट्रिशन. मतलब जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है एक छोटे बच्चे को तो आइडियल होता है, मतलब जितना चाहिए होती है उतना ही प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट मिल्क. सो इट इज़ ए आइडियल न्यूट्रिशन फॉर बेबी. देन ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट. सो जो बेबी होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और जो प्रोसेस होता है ब्रेन डेवलपमेंट और जो न्यूरोकॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स जो सेल्स बनते हैं न्यू सेल्स. सो ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है. ठीक है. सो उसके बाद प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायरल एंड अदर एक्सोजेनियस इन्फेक्शंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के, क्योंकि जो न्यूबॉर्न होता है वो मतलब ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, मतलब जो न्यूबॉर्न होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होता है, मतलब न्यूली एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट. सो इन्फेक्शन की चांसेस बहुत रहता है. सो ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स strong immunity so that it protect against viral and other exogenous infections. Okay. So then it provides sex without contraception. मतलब जो मदर को आफ्टर चाइल्ड बियरिंग पीरियड आफ्टर जो मैरिटल लाइफ स्टार्ट करना होता है, सो कुछ दिन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग आपकी कॉन्ट्रासेप्शन से मतलब कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करती है. तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन कुछ दिन के लिए नहीं लेना होता है. ठीक है. सो उसके बाद हाई IQ ऑफ चाइल्ड. ओके. IQ क्या होता है? IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन. ओके. सो जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अगर ठीक से होगी एक बच्चे को तो उसकी IQ लेवल ज़्यादा रहेगा और अच्छा मतलब जो बाद में जो पढ़ाई करेगा वो चाइल्ड के ठीक से याद रहेगा और एक अच्छा स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छा परफॉर्मेंस
कर पाएगा, ठीक है। सो हाई IQ ऑफ चाइल्ड, देन डाइजेशन कैपेबिलिटी इंक्रीजेस, ओके। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो मतलब उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उस पर जो फैट कंटेंट और जो वाटर कंटेंट रहता है वो बेबी के लिए मतलब ठीक प्रोपोर्शनल और रेशियो में रहता है, सो दैट बेबी कैन इंजेस्ट और डाइजेस्ट मतलब जो बेनिफिट्स होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, ठीक से डाइजेस्ट होता है, और जो डायरिया चांसेस रहता है उसके रेट कम रहता है, ओके। देन और भी बेनिफिट्स हैं जो मतलब अदर बेनिफिट्स लाइक इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ओके। ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही मतलब एंजाइम और हार्मोन कैरी करता है और ग्रोथ फैक्टर्स भी कैरी करता है। देन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इन ब्रेस्ट मिल्क एनहांसेस मैच्योरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, ओके। जो बेबी की इंटेस्टाइन होता है, जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है उसके ग्रोथ करता है, और जो आपकी जो मतलब न्यू सेल्स जो चाहिए होती है एक बेबी को उसको ग्रोथ करने में काम करता है, और जो मेंटल ग्रोथ होता है उसको बढ़ाता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर इलनेस जो डिस्कस किए हम, ओके। सो बहुत ही मतलब इन्फेक्शंस प्रिवेंट करता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सुपेरियोरिटी, मतलब न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क का ही काम रहता है, मतलब 6 मंथ तक एक बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो भी खिलाओ मतलब ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रोपोर्शनल और जो आइडियल फीडिंग होता है बेबी के लिए 6 मंथ तक वो है ब्रेस्ट फीडिंग। सो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये सब एक प्रोपोर्शनल में रहता है। सो जितने चाहिए होती है एक बेबी को, एक बेबी के वेट के अनुसार, एक बेबी के मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होती है उस मतलब जितने जितने चाहिए होती है वो जितना ऑब्जर्व कर सकता है उसके बॉडी उतने प्रोपोर्शनल में रहता है, ठीक है। सो ऑल अबाउट टुडेज session, benefits of breastfeeding. So if you have any doubt or any query, then you can drop a message on your comment section, okay. So thank you.